औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका टीचर जवाद अहमद। यूट्यूब फैमिली को अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया, जो लोग ताउन कर रहे हैं और जो लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उन लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि जो आने वाली न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों तक पहुंचता रहे। आज हमने कंप्यूटर साइंस की बुक 8th क्लास उसका कुछ आधा चैप्टर हमने किया था। अब हम इंशाल्लाह कुछ और कॉन्सेप्ट्स को आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। ये यहाँ तक हमारा हो चुका था, ऑगमेंटेड रियलिटी था। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये एक छोटी सी, डू यू नो the number of AR application cases is rapidly expanding. AR industry is anticipated to be valued more than $8 $8 billion in 2023। यानी कि आप जो AR है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी है, एप्लीकेशन केसेस रैपिडली एक्सपेंडिंग, ये तेज़ी से बढ़ रही हैं पूरी दुनिया में, इनका इस्तेमाल तेज़ी से हो रहा है पूरी दुनिया में। और 2023 में जो उसकी जो वैल्यूड है वो कितने $18 बिलियन उसने अर्न किया है सिर्फ 2023 में। ठीक है कि इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है AR में। बाकी जो अगर आप AR को जानना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर का लिंक इस वीडियो के एंड पर मौजूद होगा, आप वो देख सकते हैं। फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर दोस्त ऑपरेट सिमल्टेनियसली ऑन सेवरल different computers. These systems operate on the network and communicate with each other to complete a specific task. Distributed applications क्या है कि ये एप्लीकेशन सिमल्टेनियसली एक टाइम पर ऑन सेवरल कंप्यूटर्स, बहुत से कंप्यूटर्स पर की जाती है, अप्लाई किया जाता है। यानी एक ही एप्लीकेशन है और वो बहुत, यानी एक से ज़्यादा कंप्यूटर पर चल रही हो तो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। जैसे कि आप विंडोज सर्वर किसी भी बड़े इदारे में चले जाएं तो वहाँ पर विंडोज सर्वर होती है, एक ही विंडो ही होती है और उस पर 5, यानी एक इस तरह का पूरा सिस्टम होता है। इसके साथ आगे 5 सिस्टम या 5 LEDs और कनेक्ट हुई होती हैं। ठीक है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। द इंटरनेट इज़ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इंटरनेट वेरी फेमस, बहुत मशहूर एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, कि एक इंटरनेट है वो दुनिया की हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, हर कंप्यूटर पर, हर लैपटॉप पर, हर मोबाइल पर इस्तेमाल हो रहा है। द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन among us numerous different computer system located various locations is made possible by the internet। के इंटरनेट चाहे न्यूमेरिक सिस्टम हो, एप्लीकेशन हो या कोई भी एप्लीकेशन हो या डाटा हो, वो एक टाइम पर बहुत से कंप्यूटर पर शो हो रहा होता है। ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन ऑर्गेनिज्म इज अ मेथड of storing data in blocks that makes it difficult or even impossible to change the data or hack it. Blocks create a chain because each chain one has information about the block before it, and strengthening the links in the chain. The transaction of a file recorded cannot be modified. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन ये आप देख सकते हैं कि कोई एक डाटा है हमारे पास सपोज, तो वो एक से ज़्यादा कंप्यूटर में सेव है। ठीक है, यानी अगर हम किसी कंपनी के ऑनर पे जाएं या कंपनी के किसी भी कंपनी की जो डाटा स्टोरिंग है उस पर जाएं तो क्या होता है, अगर वो ब्लॉकचेन में सेव है, लाइक कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड या एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड अलग है, एम्प्लॉयज़ की पेमेंट का रिकॉर्ड अलग है, एम्प्लॉयज़ की जो वेकेशंस हैं उनका रिकॉर्ड अलग है। एक सिस्टम में रखने के बावजूद अगर वो रिकॉर्ड एक से ज़्यादा सिस्टम में मौजूद है तो उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। कि अगर किसी ने किसी डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी को देख लें, अब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है,
डॉक्टर्स डिपार्टमेंट अलग होता है, एमबीबीएस के लिए अलग, बीएस के लिए अलग, इंजीनियरिंग के लिए अलग, सॉफ्टवेयर के लिए अलग, आईटी के लिए अलग, बाकी भी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उसके हर सब्जेक्ट का डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। तो अगर वो एक ही सिस्टम में, एक ही मीडियम में तमाम डाटा स्टोर करें फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो यानी एमबीबीएस का रिकॉर्ड अलग रखें और उसके बाद आईटी फील्ड का अलग रखें, बाकी तमाम फील्ड्स का अलग रखें, तो वो अलग अलग सिस्टम में अगर सेव करें तो उसे ब्लॉक कहेंगे कि फ़लाँ ब्लॉक में फ़लाँ डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मौजूद है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी is used to innovate games, secure healthcare data, provide transparency for the business, financial services, market trends, and all data-driven search. Blockchain technology is also the backbone of क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में जी ये ज़्यादातर यूज़ होती है, इसलिए इसको ब्लॉक बोन कहते हैं क्रिप्टो करेंसी का। अब आपको हम एक एक्टिविटी दे रहे हैं, आपके लिए होम असाइनमेंट है, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्च फॉर एट लीस्ट 5 क्रिप्टो करेंसीज ऑन द इंटरनेट विच आर बीइंग यूज्ड दीस डेज। दे विल आल्सो लिस्ट देयर करंट एक्सचेंज रेट विद यूएसडी। आपने क्या करना है, एटलीस्ट 5 क्रिप्टो करेंसी आपने ढूंढनी है, इंटरनेट पर सर्च करनी है जो इन दिनों में इस्तेमाल हुई हैं या हो रही हैं, और उनकी जो एक्सचेंज है यूएसडी डॉलर्स में, ठीक है, यूएस डॉलर्स में आपने बताना है मुझे कि ये फ़लाँ फ़लाँ क्रिप्टो करेंसी है और ये इस तरह इसकी अर्निंग हो रही है, यूएस डॉलर्स में इस तरह की इसकी अर्निंग हो रही है, ठीक है। 5 एटलीस्ट 5 क्रिप्टो करेंसीज जो रिसेंटली यूज़ होती हैं, हो रही हैं आज के दौर में, ठीक है जी। आगे मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज़ ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that enables a system to learn and improve itself from its experience। कि मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है जो खुद को क्या इनेबल करती है, क्या किस में, टू लर्न से सीखने में, एंड इम्प्रूव इटसेल्फ फ्रॉम एक्सपीरियंस, और तजर्बा से खुद को इम्प्रूव करती है, बेहतर करती है, विदाउट एनी यूज़र इंटरफेस, किसी और यूज़र के बगैर, यानी किसी और यूज़र के बगैर अपने आप को बेहतर करना और सीखना मशीन लर्निंग कहलाता है। यानी रोबोटिक्स, एक मिसाल आप रोबोटिक्स की भी ले सकते हैं। मशीन लर्निंग डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन एक्सेस डाटा एंड यूज़ इट टू लर्न फॉर देमसेल्व्स। मशीन लर्निंग डील्स क्या करती है, किस में काम करती है, टू डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम की डेवलपिंग में मशीन लर्निंग काम करती है, दैट कैन एक्सेस, जो कि जिनको एक्सेस किया जा सकता है, जिन पर पहुंचा जा सकता है, एंड यूज़ इट, और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, टू लर्न, सीखने के लिए, फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए, यानी अपने लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए, जहाँ पे इजीली इसको हम पहुंच सकते हैं और इसको अप्रोच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर मशीन लर्निंग जो है वो वहाँ पर काम करती है जहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम्स हों और उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको तरक्की देने के लिए काम करती है, ठीक है जी। आगे जी, a real world example of machine learning can be imaging recognition। a real world जो दुनिया है, ठीक है, ये एक क्या है, मशीन लर्निंग की क्या है, मिसाल है। इट कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट ऑफ एन एक्सरे इज कैंसेरियस और नॉट। यानी आप एक्सरे में जब देखते हैं, ठीक है, एक्सरे मशीन एक ही है, लेकिन जिस बॉडी के जिस हिस्से का भी आप लेंगे एक्सरे, वो आपको शो करेगा। यानी वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से नए एक्सपीरियंस को जोड़कर आपको एक नया एक्सरे गिव करेगा, ठीक है जी। गिव ए नेम टू ए फोटो इन ए गिव ए नेम टू ए फेस इन ए फोटो एंड रिकग्नाइज हैंड राइटिंग, ठीक है। अब एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपकी हैंड राइटिंग को रिकग्नाइज करती है। आप बिलफर्ज मेरी हैंड राइटिंग है, आप उस कंप्यूटर प्रोग्राम में आप देंगे तो ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि ये फलां बंदे की राइटिंग है, ठीक है जी। यानी राइटिंग को रिकग्नाइज करना मशीन लर्निंग कहलाता है।
और इस तरह अगर आपने किसी भी फ़ोटो का, यानी मेरा फ़ोटो नहीं है, लेकिन क्या है, किसी भी फ़ोटो का आपने मेरा नाम दे दिया है, तो अब अगर मैं अपना भी फ़ोटो दूँगा ना, तो वो मेरा नाम नहीं बताएगा। लेकिन अगर वो फ़ोटो जिस पे आपने मेरा नाम लिखा है, अगर उसी का कोई और फ़ोटो, यानी फ़ेस वही हो, लेकिन बाकी जो है ना इसका बैकग्राउंड वगैरह या बाकी तमाम चीज़ें चेंज हो, लेकिन फिर भी वो फेस रिकग्नाइज़ करके आपको बता देगा कि जो हमने नाम लिखा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। सम अदर एप्लीकेशंस इंक्लूड डाटा एनालिसिस, सोशल मीडिया सर्विसेज, ईमेल फिल्टरिंग, ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, सर्च इंजन एंड ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन। बाकी क्या है इसकी, कौन सी, डाटा एनालिसिस, डाटा को एनालाइज करना, सोशल मीडिया सर्विसेज, जो सोशल मीडिया की सर्विसेज होती हैं, ईमेल फ्लटरिंग, जो फ्लटरिंग करते हैं ईमेल के थ्रू, ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, जो जैसे कॉल करते हैं ऑनलाइन सर्विस के लिए, सर्च इंजन क्या है, गूगल है, उसके बाद फायरफॉक्स है, और भी बहुत से सर्च इंजन है, एंड ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, और जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। 5G, the abbreviation 5G is used to refer fifth generation of cellular technology। जो लोग मोबाइल पर डाटा यूज़ करते हैं उसे सेलुलर टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करना मोबाइल पे, अभी हम 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी फोर्थ जनरेशन हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी बड़ी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो 5G को यूज़ कर रही हैं, यानी तेज़ तरीन स्पीड को यूज़ कर रही हैं। 5G फिफ्थ जनरेशन की सेलुलर टेक्नोलॉजी की नेट स्पीड को वो यूज़ कर रहे हैं। एन एस्टिमेटेड ऑफ इट्स डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ 20 Gbps। एन एस्टिमेट, एक अंदाज़न जो इसकी डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है वो क्या होती है, 20 गीगा बाइट्स पर मिनट्स होती है। ठीक है। यानी वैसे जो हमें होते हैं वो हम केबी में यूज़ करते हैं, ठीक है, या एमबी में यूज़ करते हैं, लेकिन जो 5G की स्पीड है वो क्या है, जीबी में है, वो बहुत फास्ट काम करता है 4G से। इन कंपैरिजन टू अर्लियर जनरेशन इट इज़ मच फास्टर। देखिए आगे इसका कंपैरिजन भी आ गया कि अगर आपकी पिछली इससे कंपैरिजन किया जाए, मुआवजा किया जाए, तो इट इज़ मच फास्टर, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, मोर फ्लेक्सिबल एंड हैज़ लेस डाटा ट्रांसफ़र डिटेल्स। और इसकी ज़्यादा चौड़ी, इतनी लंबी चौड़ी, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, कोई इतनी डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं है डाटा को ट्रांसफ़र करते हुए। ऑल दो 5G इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ सम कंट्री। अगरचे जो 5G है वो मैंने आपको बताया कि हर मुल्क में अभी तक ये इस्तेमाल नहीं हो रही। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं बहुत बड़ी, जैसे यूएस हो गया, और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें 5G को इस्तेमाल किया किया जाता है। इट विल यूज्ड फॉर मोर इन द कमिंग ईयर्स, और आने वाले वक्त में ये और भी मुल्कों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और भी कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। द एप्लीकेशन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इंक्लूड autonomous vehicles, video games, smart farming, the medical field operations, the defense industry and many more industries। जो 5G का इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ऑटोमोनस, जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलती हैं जिन पर ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वहाँ पर 5G को इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो गेम्स के लिए भी इसको 5G को इस्तेमाल किया जाता है बड़े ममालिक में, बड़ी कंट्रीज़ में। स्मार्ट फार्मिंग, ठीक है, और मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट फार्मिंग क्या है, जो आर्टिफिशियल, जिसे आप कह लें, हम कहते हैं ये जो सब्ज़ी है ये ऐसे खुद से बनाई हुई है, उगाई नहीं हुई, यानी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो आजकल तरक्की की है टेक्नोलॉजी में, वहाँ पर 5G को इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। उसके बाद डिफेंस इंडस्ट्री, जहाँ पर किसी भी मुल्क के लिए जो डिफेंस के लिए जो ये मतलब गन्स वगैरह, पिस्टल्स वगैरह जहाँ पर बनते हैं, ठीक है, डिफेंस करने के लिए, किसी भी कंट्री को डिफेंड करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ऑप्टिकल जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उन्हें वहाँ पर भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। एंड मैनी मोर इंडस्ट्रीज़, और कहीं भी बहुत जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज हमारे ये लास्ट है, आज हमारा जो ये हमारा टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो उसकी जो रीडिंग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम
नेक्स्ट चैप्टर को यूज़ करेंगे, इस्तेमाल उसको देखेंगे, ठीक है। यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, क्या कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू translate written and spoken text from one language to another is known as computer assisted translation. कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन एक प्रोग्राम है जिसमें टेक्स्ट या रिटन को टेक्स्ट फॉर्म से एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन का यूज़ किया जाता है। द ट्रांसलेशन दैट इज़ कंडक्टेड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम enables a human translator to work on more quickly and precisely. It called CAT in for short, ठीक है। इसे CAT CAT शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और इसकी एब्रीविएशन है कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। यानी कि जब ये चीज़ ट्रांसलेट हो जाती है तो फिर ये क्या करती है, इनेबल करती है यूज़र को कि वो ज़्यादा तेज़ी से इस पर काम कर सके और इसको क्विकली का मतलब होता है तेज़ी से, और प्रीसाइजली का मतलब होता है यानी कि उसमें गलती ना हो किसी किस्म की, ठीक है। इट स्पीड्स अप लेंथी ट्रांसलेशंस, यानी कि अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला इंसान है, ठीक है, और पर्शियन लैंग्वेज में उसके पास कोई चीज़ लिखी हुई आ गई है तो वो कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन को यूज़ करके उसको पर्शियन लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपना काम कर सकता है, ठीक है। लैंग्वेजेस सर्विसेज प्रोवाइडर्स ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन कंपनीज इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर मल्टीलैंग्वेज वर्कर्स एक्सेट्रा फ्रीक्वेंट यूज़ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल। ये तमाम कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन को यूज़ करती हैं। गूगल ट्रांसलेटर इज़ आल्सो इज़ एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन। जो आम लोग गूगल ट्रांसलेशन को यूज़ करते हैं वॉइस में, यानी वो अगर हम पाकिस्तानी हम उर्दू में कोई चीज़ सर्च करते हैं बोल कर तो ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको सर्च करके देगा। तो वो क्या चीज़ को यूज़ करता है, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन को यूज़ करता है। इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ गूगल ट्रांसलेटर इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आज हमारा जो 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो चीज़ ना समझ आई रही आप वो हमसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह आपको वो चीज़ दोबारा समझाई जाएगी और उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।